ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार हो गया। छठे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा अंतिम में हो रही है। ये श्रुति बताती है कि आत्मा सबकी एक है तथा एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। इस श्रुति ने कहा कि प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा एक है और वह सुख दुखों से शरीर के सुखी दुखी नहीं होती, क्योंकि उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के साथ उसका वास्तविक संसर्ग नहीं है, ये कहा गया। तो इसमें एक शंका हुई, उस शंका का समाधान करने के लिए छठा सूत्र है इस अधिकरण का। वो शंका हुई कि यदि एक ही आत्मा मानेंगे तो वैदिक तथा लौकिक जो अनुज्ञा परिहार है उनकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। अनुज्ञा कहते हैं उपादान को, अनुमति को, और परिहार कहते हैं निषेध को। तो अनुज्ञा तथा परिहार वैदिक एवं लौकिक अनुपपन्न होगा यदि एक आत्मा मानेंगे तो। ये जो पूर्व पक्ष की शंका है, इसका समाधान करने के लिए कहा गया अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत। वस्तुतः आत्मा एक होने पर भी कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान रूप जो भ्रांति देह संबंध और इसी भ्रांति से आत्मा में उपाधिकृत नानात्व है और उसी उपाधिकृत नानात्व को निमित्त मान करके उपादान तथा परिहार दोनों की सिद्धि हो जाती है। ऐसा मूल सूत्र में कहा गया अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात, इन दो पदों के द्वारा। इन दो पदों का इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। अब और उस यही इन दो पदों का अर्थ होगा, इससे अतिरिक्त नहीं। इसके लिए आक्षेप का परिहार भी हो चुका है। अब तस्मात् इत्यादि से भाष्य में भाष्यकार भगवान उपपादित अर्थ जो है उसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् देह संबंधात एव अनुज्ञा परिहारो इत्यादि से 560 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में चौथी पंक्ति में आ रहा है न उपसंहार वाक्य। यहां से आज हम लोगों को चर्चा करनी है। पूर्व तक की चर्चा हो गई है। तस्मात् देह संबंधात एव अनुज्ञा परिहारो, इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन अनियोज्यम विदुषः उक्त्वा
प्रकृतिम उपसंहरति तस्मातिति। इसमें एक तो अनियोज्यम में त्वम होना चाहिए, अनियोज्यत्वम, ऐसा वो छूट गया है। एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन अनियोज्यत्वम विदुषः उक्त्वा, इसमें खाली अनियोज्यम है ना, वो तो होना चाहिए, अनियोज्यत्वम विदुषः उक्त्वा, और अनुस्वार वो त्वम पर रहेगा, जे पर नहीं। और प्रकृतिम उपसंहरति न होकर के प्रकृतम उपसंहरति होना चाहिए। त में इकार की मात्रा अधिक है, आकार की मात्रा होनी चाहिए। तो वाक्य बनेगा एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन अनियोज्यत्वम विदुषः उक्त्वा प्रकृतम उपसंहरति तस्मातिति। प्रूफ की गलती है। तो एवं का अर्थ है उक्त प्रकारेण। भाष्य में जो बताया गया प्रकार है उस प्रकार से क्या बताया गया कि आत्मा अनियोज्य है, विद्वान यानी ब्रह्मज्ञानी अनियोज्य है। यानी गीता का प्रसंग और ब्रह्मसूत्र का एक प्रकार से एक ही हुआ। यहां पर गीता में भी यही चल रहा है ना कि विद्वान नियोज्य नहीं है। क्या मतलब? अज्ञानी के लिए ही कर्म बताए जाते हैं। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम इत्यादि वाक्यों से अज्ञानी के ही कर्तव्य है, ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं, ये बताया जा रहा है। ऐसे यहां पर कहा गया अनुज्ञादि प्रसंगेन। इसमें अनुज्ञादि में आदि शब्द से परिहार को लेना। तो अनुज्ञा और परिहार के उपादन प्रसंग से विदुषः अनियोज्यत्वम उक्त्वा, ब्रह्मज्ञानी को विधि निषेध से परे बता करके, अनियोज्यत्व है विधि निषेध से परत्व। अब प्रकृतम उपसंहरति, प्रकृत जो अर्थ है, पूर्व पक्षी ने एक आत्मा मानने पर वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार की अनुपपत्ति की शंका की थी, उसका उपसंहार उपादन हुआ। ये प्रकृत अर्थ था कि आत्मा एक होने पर भी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के अनेक होने से औपाधिक आत्मभेद है, और उसी औपाधिक आत्मभेद को लेकर के वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति होती है। ये है प्रकृत अर्थ। और इस प्रकृत अर्थ का उपसंहार भाष्यकार भगवान तस्मात् इत्यादि से कर रहे हैं। तस्मात् देह संबंधात एव अनुज्ञा परिहारो। तो औपाधिक भेद को लेकर के ही अनुज्ञा तथा परिहार, इन दोनों की उपपत्ति हो जाती है। वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा एवं परिहार की उपपत्ति के लिए आत्मा का स्वरूपतः भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा देह संबंधात एव, का मतलब औपाधिक भेद को लेकर के ही जब अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति हो रही है तो वास्तविक भेद आत्मा का मानने की आवश्यकता नहीं है, स्वरूपतः भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। अब यानी इस प्रकार यहां तक भाष्य में सूत्रस्थ दो पदों की व्याख्या हुई।
अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात, इन दो पदों की। तीसरा पद है ज्योतिरादिवत। इसकी व्याख्या अब भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। ज्योतिरादिवत इत्यादि पद की व्याख्या के लिए भाष्य में ज्योतिरादिवत ये प्रतिग्रहण है। इसका अवतरण है टीका में, एकस्यापि उपाधि भेदात अनुज्ञा परिहारयोर दृष्टांतम आह ज्योतिरिति। कहते हैं एक स्वरूपतः आत्मा होने पर भी उपाधि भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहार सिद्ध हो सकते हैं, इसे बताने के लिए ये दृष्टांत कहा जा रहा है। तो दृष्टांत बताते हैं ज्योतिरादिवत, और इस दृष्टांत की व्याख्या है भाष्य में, यथा ज्योतिषः एकत्वेपि अग्नि क्रव्यात परिह्रियते नेतरः। तो ज्योति यानी तेज तत्व वो एक है, तो तेज तत्व एक होने पर भी जो क्रव्यात अग्नि है उसका तो किया जाता है परिहार, और अन्य अग्नि का परिहार नहीं किया जाता, उपादान किया जाता है। तो क्रव्यात ये ज्योति का विशेषण है अग्नि का। तो अग्नि ही क्रव्यात ऐसा लिखा है ना भाष्य में। तो क्रव्यात शब्द का क्या अर्थ है? तो क्रव्यात शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं टीका में टीकाकार, क्रव्यम मांसम अत्ति इति क्रव्याद, यानी असुचि ही श्मशानाग्नि इत्यर्थ। तो क्रव्यात शब्द का अर्थ है जो क्रव्य का अदन करे। अदन का अर्थ है भक्षण। एक अदादिगण में धातु आती है अदभक्षणे, धातु है ना, अदभक्षणे, और उसका अर्थ होता है भक्षण करना, खाना। किस और इसलिए अत का तो क्रव्यात में दो पद है, क्रव्य और दूसरा अत, तो क्रव्यात बना। तो अत का अर्थ है अद धातु से क्विप प्रत्यय होकर के अत बना, उसका अर्थ है खाने वाला, भक्षण करने वाला। और किसको खाने वाला? क्रव्य को। और क्रव्य शब्द का क्या अर्थ है? तो क्रव्य शब्द का अर्थ है मांस। इसलिए कहा कि क्रव्यम यानी मांसम अत्ति इति क्रव्यात, ये व्युत्पत्ति करते हैं। तो क्रव्यात शब्द का अर्थ निकलता है मांस खाने वाला, और ये अग्नि का विशेषण है, मांस खाने वाला अग्नि। वो कौन सा होता है? तो जैसे चिताग्नि, जो मुर्दा है मांस ही तो है, और उसको खा लेता है, जलाता है का मतलब खा लेता है। कौन? अग्नि। इसलिए चिताग्नि को कहा जाता है क्रव्यात अग्नि। उसी को कहा असुचि श्मशानाग्नि इत्यर्थ। तो जो असुचि अग्नि है वो है चिताग्नि, श्मशानाग्नि उसका पर्याय है। ये क्रव्यात शब्द का अर्थ, क्रव्यात विशेषण अग्नि का होने से क्रव्यात अग्नि का अर्थ निकला चिताग्नि, और उसका उपादान नहीं किया जाता। कहीं वो अग्नि घर का शांत हुआ है और भोजन बनाना है, तो भोजन पकाने के लिए चूल्हे में अग्नि जलाना हो, तो पास में कहीं चिता जल रही हो तो उस चिता के अग्नि को ला करके घर में चूल्हे में डाल करके भोजन नहीं बनाया जाता। अपितु दूर होने पर भी किसी के घर में जो गार्हपत्य अग्नि जल रहा है उसको जा करके लाया जाता है और फिर अपने चूल्हे में डाल करके उससे भोजन पकाते हैं। यद्यपि अग्नि तत्व चिताग्नि में भी
और वो जो गार्हपत्य अग्नि है उसमें भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो उपाधि भेद को लेकर के। एक ही अग्नि तत्व स्वतः होने पर भी चिता रूपी उपाधि और गार्हपत्य रूप उपाधि को लेकर के ये अनुज्ञा एवं परिहार हुआ। अनुज्ञा यानी उपादान, गार्हपत्य अग्नि का उपादान हुआ, चिता अग्नि का परिहार हुआ। तो ये कहा कि यथा ज्योतिष एकत्वेपि अग्नि ही क्रव्यात् परिह्रियते नेतरः। तो इतर अग्नि यानी चिताग्नि से अतिरिक्त अग्नि, उसका परिहार नहीं होता, उपादान होता है। यथाच प्रकाशः एकस्यापि सवितुः अमेध्यदेश संबद्ध परिह्रियते और नेतरः शुचि भूमिष्ठ। तो जैसे प्रकाश तत्व सूर्य का प्रकाश ये स्वरूप ही है, इसलिए प्रकाश तत्व एक होने पर भी, सूर्य का स्वरूप होने पर भी, एक ही प्रकाश तत्व का जो सूर्य का अमेध्य देश संबंधी, मेध्य कहते हैं पवित्र, अमेध्य का अर्थ है अपवित्र, असुचि। तो असुचि देश संबद्ध जो सूर्य प्रकाश है उसका तो परिहार किया जाता है, और न इतरह शुचि भूमिष्ठ। और जो पवित्र भूमि में है उसमें उसका परिहार नहीं होता। जैसे सूर्य को अर्घ्य देना हो तो कहीं जहां गंदगी पड़ी हुई हो नाले में, वहां भी सूर्य की किरणें हैं, लेकिन वहां जाकर के अर्घ्य थोड़ा ही दिया जाता। अपितु जो पवित्र भूमि है वहां पर सूर्य को तत्संबंधी सूर्य प्रकाश को अर्घ्य देते हैं। ऐसा करते हैं ना। तो एक ही सूर्य प्रकाश रूपी तत्व होने पर भी उपाधि, असुचि उपाधि और शुचि उपाधि को लेकर के उस प्रकाश में उपादान और परिहार हुआ ना। प्रकाश विषय को उपादेयत्व और अनुपादेयत्व सिद्ध हुआ। और भी एक उदाहरण है, यथा भौमाः प्रदेशा वज्र वैडूर्यादयः उपादीयन्ते और भौमाः अपि सन्तो नरकलेवरादयः परिह्रियन्ते। प्रदेश शब्द का अर्थ है अंश, भाग। तो वज्र है, वैडूर्य है, ये सब जो है रत्न विशेष है। और आदि शब्द से जमीन में गड़ा हुआ जो धन है, पहले तो सोने की गिनियां होती थी ना, वो सब। तो ये भी पृथ्वी से अलग थोड़ा ही है, पार्थिव भाग ही है, पृथ्वी का ही अंश है कि नहीं। लेकिन ये कहीं भूमि खनन में मिल जाए तो इनको तो लेकर के रखा जाएगा सुरक्षित। और समझ लो कहीं नर कंकाल मिल गया तो उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे, उठाएंगे भी नहीं, उसको तो तुरंत अपना गाड़ करके उस भूमि को खनना बंद कर देंगे। ऐसा होगा कि नहीं? यद्यपि वो नर कंकाल भी तो पार्थिव ही है कि नहीं। तो पृथ्वी का ही भौम यानी भूमि संबंधी, तो भूमि संबंधी ही वज्र वैडूर्यादि हो गए, उनका तो उपादान, और दूसरे भूमि संबंधी जो नर कलेवरादि हैं उनका परिहार। तो एक ही भूमि तत्व दोनों में है, वज्र वैडूर्यादि में भी भूमि तत्व है और नर कलेवर में भी वही भूमि तत्व है। तो एक ही भूमि तत्व होने पर भी जैसे इनका एक का उपादान एक का परिहार हो रहा है, उपाधि भेद को लेकर के।
ऐसे ही वो एक आत्मा होने पर भी औपाधिक भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहार उत्पन्न हो जाएंगे। इसका ये उदाहरण है। तो यथा भौमा प्रदेशा वज्रवैडूर्यादय उपादीयन्ते भौमा अपि संतो नरकलेवरादय परिह्रियन्ते। और आगे हैं यथा, और एक उदाहरण दिया जा रहा है। ज्योतिरादिवत में आदि शब्द है ना, उस आदि शब्द से ग्राह्य कई एक उदाहरण है, और कई एक उदाहरण देने से दार्ष्टान्त सुदृढ़ होता है। और दार्ष्टान्त है आत्मा एक है, औपाधिक भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहार उपपन्न होते हैं, ये दार्ष्टान्त है। इसके लिए सब दृष्टांत बताए जा रहे हैं। तो एक और दृष्टांत बताते हैं भाष्यकार भगवान, यथा मूत्रपुरीशम गवाम पवित्रतया परिगृह्यते और तदेव जात्यंतरे परिवर्ज्यते तद्वत्। तो जैसे गाय का मूत्र और पुरुष यानी मल, गोबर, शास्त्र बताता है हम लोगों के लिए वो पवित्र हैं, गोबर और गोमूत्र। इसलिए पवित्र होने से क्या किया जाता है, उसका तो उपादान करते हैं, ग्रहण करते हैं। उल्टा पवित्र होने के लिए वैदिक कर्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पंचगव्य का सेवन करते हैं। करते हैं कि नहीं? वैदिक कर्म के प्रारंभ में जो पुरोहित होते हैं वो क्या कराते हैं, पंचगव्य वैदिक कर्म का अधिकार संपादन के लिए और अशुचि की निवृत्ति के लिए सेवन कराते हैं। और पंचगव्य में क्या होता है, गव्य शब्द का अर्थ है गो का विकार कार्य, दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिला करके वो पंचगव्य बन जाता है और उसका सेवन करना होता है। थोड़ा सा भक्षण करते हैं, जैसे पंचामृत लेते हैं ऐसे पंचगव्य लिया जाता है। तो ये उपादान हुआ ना, ग्रहण करना, सेवन करना। तो ये जो है मूत्र पुरुषम गवाम पवित्रतया परिगृह्यते, उसका तो उपादान कर रहा है। और जात्यंतर यानी बाकी योनि गो को छोड़ करके उनका वही मूत्र पुरुष माना जाता है अपवित्र, इसलिए उसका उपादान नहीं किया जाता किंतु परिहार किया जाता है। तो मूत्र पुरुषत्व दोनों में समान होने पर भी गो का मूत्र पुरुष तो हुआ उपादेय और अन्य प्राणियों का मूत्र पुरुष हुआ परिहार्य। ये एक ही तत्व में उपाधि भेद से उपादेयत्व और परिहार्यत्व का उदाहरण है। तद्वत का अर्थ है यहां पर बताए गए जो अग्नि से लेकर के मूत्र पुरुष पर्यंत अनेक उदाहरण हैं। इन अनेक उदाहरणों के तरह ही दार्ष्टान्त में आत्मा एक होने पर भी औपाधिक भेद को लेकर के आत्म विषयक अनुज्ञा परिहार उपपन्न होता है। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का सूत्र था, इसकी व्याख्या संपन्न हो जाती है इस अधिकरण सूत्र के भाष्य की। अब इस अधिकरण का है 7वां सूत्र, असंततेश्च अव्यतिकरः। इस सूत्र का अवतरण है एक शंका के रूप में भाष्य में शाताम इत्यादि से। शाताम इत्यादि से भाष्यकार भगवान एक शंका बता रहे हैं
और उसी शंका का समाधान करने के लिए इस अधिकरण का 7वां सूत्र है। इसके लिए ये जो शंका है 7वें सूत्र से व्यावर्त्य, उसकी अवतरण टीका को देखिए। शंकोत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे शाताम इत्यादिना। एक शंका के उत्तर के रूप में इस अधिकरण के 7वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। शंकोत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे का अर्थ है वो कौन सी शंका है जिसका उत्तर सूत्र से वेदव्यास जी दे रहे हैं। तो पहले वो शंका बताते हैं शाताम इत्यादि से। शंका को देखिए कि शाताम नाम अनुज्ञा परिहारो एकस्यापि आत्मनो देह विशेष योगात यस्तु अयम कर्मफल संबंध स ऐकात्म्य अभ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्य एकत्वात् इति चेत। ये शंका है। तो पहले पूर्व सूत्र से जिसकी उपपत्ति बताई उसका एक प्रकार से व्रत कथन है कि शाताम नाम अनुज्ञा परिहारो एकस्यापि आत्मनो देह विशेष योगात। कहते हैं भले ही एक आत्मा है तो भी पूर्व सूत्र में बताए गए रीति से उसकी उपाधिभूत स्थूल शरीर का भेद होने से ये आत्मा स्वतः एक होने पर भी उपाधिभूत स्थूल शरीर के भेद से अनुज्ञा और परिहार भले ही उपपन्न हो। ये शाताम नाम इत्यादि वाक्य का अवतरण हुआ, एक अर्थ हुआ। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं भले अनुज्ञा और परिहार भले ही आत्मा को एक मानने से उत्पन्न हो गए, लेकिन कर्म फल में सांकर्य नामक जो दोष है ये बना ही रहता है। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं यस्तु इत्यादि से। कहते हैं यस्तु अयम कर्मफल संबंध सच एक एकात्म अभ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्वात्। कहते जो ये कर्म फल का संबंध है वह तो व्यतिकीर्येत का मतलब संकरित हो जाएगा, क्योंकि जन्मांतर में जिन कर्मों का फल मिलना है उन कर्मों का अनुष्ठान यहां मनुष्य शरीर से करेंगे तो मनुष्य शरीर विशिष्ट जो आत्मा है उसने तो किया कर्म। अनेक शरीर है मनुष्य के और उन अनेक मनुष्यों ने किया अलग अलग कर्म जिनका फल जन्मांतर में होना है, और शरीर छूट गया तो शरीर छूटा तो उस शरीर से विशिष्ट जो आत्मा है शरीर चला जाने के बाद तो वो तो एक है आत्मा। तो फिर किसी ने यज्ञ किया था उसका शरीर भी छूटा और किसी ने नरक जाने का निमित्तभूत जो पाप है वो किया था उसका भी शरीर छूटा, दोनों चले गए। तो बिना शरीर के तो अब आत्मा एक ही है। तो एक आत्मा होने से फिर स्वर्ग या नरक में चला जा, ये सांकर्य की आपत्ति आती है कर्मफल में, कर्मफल सांकर्य। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो शरीर स्थूल शरीर मात्र को उपाधि मान रहे हैं
लेकिन सिद्धांती बताएंगे कि खाली स्थूल शरीर ही अकेली उपाधि है, ऐसा नहीं। स्थूल शरीर के अंदर एक बुद्धि भी है, सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान तत्व है। उस सूक्ष्म शरीर पर दृष्टि नहीं है शंका करने वाले की, खाली स्थूल शरीर मात्र को लेकर के शंका कर रहा है। केवल एक स्थूल शरीर ही उपाधि मान रहा है, और वो उपाधि छूट गई तो फिर आत्मा तो एक ही रहा। तो उसको चाहे पुण्य का फल मिले, पाप का फल मिले, लेकिन ये तो सांकर्य हो जाएगा ना। इस प्रकार की ये शंका पूर्व पक्ष की है कि यस्तु अयम कर्मफल संबंध सच एकात्म अभ्युपगमे, यदि आत्मा को एक मानेंगे तो व्यतिक्रियेत, व्यतिक्रियेत का अर्थ है संकर हो जाएगा उसका। क्यों कहते स्वामी एकत्वात्, स्वामी यानी आत्मा, तो आत्मेकत्वात्, तो स्वामी एकत्वात् का अर्थ होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यद्यपि स्थूल देह संबंधात उपादान परित्यागो शाताम, तथापि अन्यकृत कर्म फलम इतरेणापि भुज्येत इति कर्मफल व्यतिरेकः सांकर्यम स्यात् देह विशिष्टस्य स्वर्गादि भोगाय अयोगेन अविशिष्ट आत्मनः एकस्यैव भोक्तृत्वात्। तो जो आत्मा को केवल भोक्ता मानते हैं सांख्य लोग, अविशिष्ट आत्मा भोक्ता है, वो उनके मत में ये दोष आ रहा है। उनके अनुसार वो शंका कर रहे हैं कि यद्यपि स्थूल देह संबंधात, तो सांख्य कहते हैं स्थूल शरीर के संबंध से उपादान यानी अनुज्ञा और परित्याग यानी परिहार, इनकी उपपत्ति हो जाती है शातान। किंतु तो भी कहते हैं तथापि अन्यकृत कर्म फलम इतरेणापि भुज्येत, कर्म किया किसी ने यज्ञ और उसका फल मिल जाए किसी अन्य को। देवदत्त ने यज्ञ किया और क्या नाम कर्म फल मिला यज्ञदत्त को, किसी दूसरे को, ऐसा भी प्रसंग आ जाए। क्यों कहते हैं भुज्येत इतरेणापि यदि कर्म फल व्यतिकर सांकर्यम स्यात्, क्योंकि जिस शरीर से विशिष्ट होकर के कर्म किया जा रहा है, मनुष्य शरीर से विशिष्ट, इसी शरीर से तो यज्ञ का फलभूत स्वर्ग या पाप का फलभूत नरक भोगा नहीं जा सकता। उसके लिए तो यह मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना होता है। तो इसलिए कहते हैं देह विशिष्टस्य स्वर्गादि भोग अयोगेन, स्वर्ग और आदि शब्द से नरक को लेना। तो स्वर्ग या नरक का जो भोग होना है, अनुभव होना है, वह जिस शरीर से कर्म किया था उस शरीर से विशिष्ट आत्मा को नहीं होता। और उस शरीर के बिना जो आत्मा है वो तो अविशिष्ट आत्मनः एकत्वात्, वो तो एक है। अविशिष्ट आत्मनः एकस्यैव भोक्तृत्वात्, वो तो अकेला बिना शरीर का आत्मा अकेला ही भोक्ता होगा। तो किया किसी ने देह विशिष्ट ने और भोग रहा है देह अविशिष्ट, ये आपत्ति आएगी। तस्मात् स्वर्गी नरकी च इति व्यवस्था सिद्धये आत्मस्वरूप भेदो वाच्य। इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी और नरक का अधिकारी अलग अलग आत्मा है, ये मानने के लिए स्वरूप आत्मा का स्वरूपतः ही भेद मानना चाहिए। ये
आत्म अनेकत्ववादी का मत है, जो आत्मा को अनेक मानना चाहते हैं। आत्मभेद मानने वाले कहते हैं कि आत्मा का स्वरूपतः ही भेद मान लो, देह रूपी उपाधि को लेकर के औपाधिक भेद नहीं। इति शंकार्थ, ये जो इति चेत तक शंका वाक्य है, इसका ये अर्थ निकलेगा। जो आत्मा का स्वरूपतः भेद मानना चाहते हैं वे शंकावादी हैं। अब इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र से। इसलिए सूत्र का अवतरण भाष्य है कि न एतद एवं, कहते हैं जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। कि भोक्ता आत्मा अविशिष्ट है, ये जो कह रहे हैं पूर्व पक्षी, कहते हैं भोक्ता अविशिष्ट भोक्तात्मा नहीं है, अपितु बुद्धि विशिष्ट आत्मा भोक्ता है। उसकी उस समय भी उपाधि है बुद्धि। सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है ना, देवता वही बनेगा, स्वर्ग में वही जाएगा जो मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर में जिस सूक्ष्म शरीर विशिष्ट आत्मा ने रह करके यज्ञ किया है, वही मनुष्य शरीर रूपी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलेगा। और उस सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो आत्मा है वह स्वर्ग में जाकर के इंद्रादि देवता शरीर धारण करेगा। और उसी को जो सूक्ष्म शरीर पहले मानव शरीर में था और मानव शरीर में रह करके यज्ञ किया था, उसी सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट जीव को उस यज्ञ का फल स्वर्ग में इंद्रादि शरीर में रह करके प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है। और वही जो सूक्ष्म शरीर मनुष्य शरीर में रहते समय सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जिस जीव ने नरक का हेतुभूत पाप कर्म किया है, वह पापी मरेगा, मनुष्य शरीर छोड़ेगा। तो मनुष्य शरीर से शुद्ध आत्मा नहीं निकलती, अपितु सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो जीवात्मा है वो निकलेगा और उसे वहां नरक लोक में जाकर के नारकीय शरीर की प्राप्ति होगी और उससे वह भोगेगा नरक का दुख। इसलिए यहां मनुष्य शरीर में रहते समय सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट जिस जीव का यज्ञकर्ता मनुष्य शरीर के साथ संबंध था, उसी का इंद्रादि देवता शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर विशिष्ट उस जीव का संबंध होगा, उसी को वो फल मिलेगा, कर्म फल सांकर्य नहीं होगा। ये यहां पर कहा जा रहा है सिद्धांत का अभिप्राय बताते समय। नैतद एवं का मतलब ये कर्मफल सांकर्य तुम जैसा समझ रहे हो उस प्रकार से नहीं होता है। तो इसके लिए ये सूत्र हैं, सूत्र का उच्चारण कर लीजिए, फिर भाष्य और टीका को देखते हैं। असंततेश्चा व्यतिरेकः असंततेश्चा व्यतिकरः तो तीन पद हैं, असंततेः च अव्यतिकरः। व्यतिकर का तो अर्थ है सांकर्य, अव्यतिकर का अर्थ निकलेगा सांकर्याभाव। और संतति शब्द का अर्थ है संबंध।
और असंतति का अर्थ निकलेगा संबंध का अभाव। तो असंतते है का अर्थ निकलता है, या तो पहले प्रतिज्ञा वाक्य बना लो, अव्यतिकरः का मतलब कर्मफल सांकर्य नहीं है। आत्मा को स्वरूपतः एक मानने पर भी कोई कर्मफल व्यतिकर नहीं है, कर्मफल का अव्यतिरेकी है। ये अव्यतिरेक शब्द का अर्थ निकलेगा। कहा कैसे? तो हेतु बताते हैं असंततेश्च। तो असंतते का अर्थ है कि किसी भी कर्ता या भोक्ता आत्मा का निरंतर एक शरीर के साथ या सभी शरीर के साथ संबंध नहीं होता। हमेशा सभी शरीरों के साथ एक आत्मा का संबंध, कर्ता भोक्ता का संबंध नहीं होता। ये असंतते का अर्थ है। क्यों? कर्ता या भोक्ता कौन है? ब्रह्म नहीं, जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, वो कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता है जीव। इसलिए जीव का हमें संतत संबंध सभी शरीर के साथ नहीं होता है। एक ही जीव का, जीव तो अनेक है ना। जीव की उपाधिभूत बुद्धि अनेक होने से, सूक्ष्म शरीर अनेक होने से, सूक्ष्म शरीर विशिष्ट चैतन्य बुद्धिस्थ चिदाभास कहो या बुद्धि उपहित चैतन्य कहो, वो जीव है। बुद्धि उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। तो जैसे घटाकाश कितने हैं? जितने घट उतने घटाकाश। आकाश स्वतः तो एक है, लेकिन उसकी उपाधि यदि 1000 घट हैं तो आकाश का तो स्वरूप है अवकाश। तो घट रूपी उपाधि को लेकर के 1000 अवकाश बन जाएंगे। जितनी उपाधि उतने अवकाश। और स्वतः खाली अवकाश रूप आकाश को देखो, वो एक है। ऐसे निर्विकार चेतन रूप आत्मा स्वतः एक होने पर भी जितनी बुद्धि है उतने चेतन है। वो चेतन एक ही चेतन बुद्धि से उपहित होकर के उतने प्रतीत होता है। वो जो बुद्धि रूपी उपाधि है जिसको लेकर के जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उस उपाधि का जिस शरीर के साथ संबंध होगा 84 लाख प्रकार के शरीरों में से, उसी के साथ जीव का संबंध बनता है। जीव स्वतः चिद्रूप होने पर भी जो भोक्ता, निरुपाधिक आत्मा तो भोक्ता है नहीं। भोक्ता कर्ता या भोक्ता आत्मा माना जाता है किसको? जीव को। और वो जीव है बुद्धि उपहित चैतन्य। और बुद्धि उपहित चैतन्य रूपी जीव का एक साथ अनेक शरीरों के साथ संबंध नहीं होता, अपितु उसकी उपाधिभूत बुद्धि का जिस शरीर के साथ संबंध होगा उसी शरीर के साथ जीव का संबंध माना जाता है। और उस बुद्धि का संबंध जिस शरीर के साथ नहीं है, जीव की उपाधिभूत बुद्धि का, तो जीव का भी उस बुद्धि से उपहित जीव का भी उस शरीर के साथ संबंध नहीं माना जाता। ये असंतते इससे बताया जा रहा है। तो जीव का एक साथ सभी शरीरों के साथ संसर्ग न होने से क्या होगा कि कर्म फल में सांकर्य की आपत्ति नहीं आएगी। जिसे कर्म का फल भोगना है वह शुद्ध नहीं है, उपहित है, उपाधि से युक्त है।
और वो उपाधि का संबंध जिस स्थूल शरीर भोगायतन स्थूल शरीर के साथ होगा उसी के साथ उस भोक्ता जीव का संबंध माना जाएगा। ये यहां पर असंततेश्च से कहा जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं। थोड़ा भाष्य है, इसको भी देखिए कि असंतते, असंतते का अर्थ करते हैं नहीं कर्तुः भोक्तुश्च आत्मनः संततः सर्वै शरीरै संबंधो अस्ति। कर्ता भोक्ता रूप जो आत्मा है, कर्ता भोक्ता आत्मा है ना जीव, और उस जीवात्मा का सर्वै शरीरै ही यानी सभी शरीरों के साथ संतत संबंध नहीं है, हमेशा संबंध नहीं है। एक साथ सभी शरीरों के साथ संबंध नहीं होता। क्यों कहते? इसलिए कि उपाधि तंत्रो ही जीव इति उक्तम। उपाधि अधीन जो चैतन्य है उसे जीव कहा जाता है। तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन। तो उपाधि तंत्र यानी उपाधि के अधीन जो चैतन्य है वह जीव है। इसलिए क्या होगा कि जीव का किसी के साथ संबंध बनने के लिए आवश्यक होता है उपाधि का संबंध बनना। उपाधि के संबंधाधीन जीव का संबंध है। इसलिए कह रहे हैं उपाधि असंतानाच्च नास्ति जीव संतान। तो उपाधि का, उपाधि है बुद्धि और जीव की उपाधिभूत बुद्धि का एक साथ सभी शरीरों के साथ संसर्ग नहीं होता। आपकी बुद्धि का आपके स्थूल शरीर के साथ ही इस समय संसर्ग है। इसी को मैं मानती है वो बुद्धि, और बाकी शरीरों को नहीं मानती। इसलिए जिस शरीर के साथ तादात्म्य करके बुद्धि उस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को मैंने किया ऐसा अभिमान करती है, उन्हीं कर्मों का फल फिर इस शरीर से निकल करके जब बुद्धि जाएगी तो जिस शरीर से भोगा जा सकता है उस शरीर के साथ उसका संसर्ग होगा, और उस शरीर से इन्हीं कर्मों का फल वो भोगेगी जो इस शरीर से किए गए हैं, बाकी शरीर से नहीं। ऐसे सभी जीवों के लिए है। तो प्रत्येक जीव की उपाधिभूत बुद्धि का संसर्ग सब शरीर के साथ न होने से उन बुद्धियों से उपहित जीवों का भी सब शरीर के साथ संबंध नहीं माना जाएगा। ये यहां पर कहते हैं कि उपाधि असंतानाच्च नास्ति जीव संतान। उपाधि का संबंध सभी शरीर के साथ न होने से जीव का भी सभी शरीर के साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि जीव तो उपाधि तंत्र यानी उपाधि के अधीन है। उस जीव की उपाधिभूत बुद्धि का जिस शरीर के साथ संबंध होगा जीव का उसी के साथ संबंध माना जाएगा। ततश्च, इससे क्या हुआ कहते हैं ततश्च कर्म व्यतिकरः फल व्यतिकरो वा न भविष्यति। इसलिए कर्म सांकर्य, कर्म व्यतिकर का अर्थ है कर्म सांकर्य, और फल व्यतिरेक का अर्थ है कर्म फल सांकर्य। न तो कर्म सांकर्य होगा न तो कर्म फल सांकर्य होगा। इस सूत्र के टीका को देखिए थोड़ा। इति शंकार्थ के बाद वाली जो टीका है, भवेत तदा सांकर्यम यदि अनुपहित आत्मन एव भोक्तृत्वम स्यात्। कहते हैं पूर्व पक्षी जिस कर्म सांकर्य एवं फल सांकर्य का
आरोप कर रहे हैं सिद्धांत में, वो हो सकता है यदि सिद्धांती अनुपहित आत्मा को कर्ता या भोक्ता मान ले। तो ये कह रहे हैं यदि अनुपहित आत्मन एव भोक्तृत्वम स्यात्, जो उपाधि रहित आत्म तत्व है, निरुपाधिक आत्म तत्व है, उसमें यदि भोक्तृत्व माने वेदांती, तब तो कर्मफल व्यतिकर हो सकता है, सांकर्य हो सकता है। लेकिन कहते न तो एतद अस्ति, हम शुद्ध आत्मस्वरूप को भोक्ता तो मान नहीं रहे हैं। न तो एतद अस्ति, एतद का अर्थ है ये अनुपहित आत्मा में भोक्तृत्वम नास्ति, अनुपहित आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। अपितु हम ये कह चुके हैं क्या कि कह रहे हैं तद्गुण सारत्वात् इत्यत्र मोक्षस्यापि बुद्धि उपहितस्यैव कर्तृत्वादि स्थापनात्। तद्गुण सारत्वात्, इस सूत्र में ये बताया गया कि बुद्धि उपहित जो है उसी में कर्तृत्व और आदि शब्द से भोक्तृत्व ले लेना। तो तद्गुण सारत्वात्, इसमें तत्शब्द का अर्थ है बुद्धि, और तद्गुण का अर्थ है बुद्धि के गुण यानी धर्म। और बुद्धि जैसी होगी वैसा ही उससे उपहित आत्मा प्रतीत होता है। इसलिए श्रुति कहती है कि स समानः सन उभौ लोको अनुसंचरति। यहां पर यदि बुद्धि ध्यान करती है, लेलायति व और ध्यायति व, यदि बुद्धि ध्यान करती है, समाहित हो जाती है, सारे अनात्म वस्तुओं का आकार छोड़ करके निरालंब बन जाती है समाधि अवस्था में, तुरीय अवस्था में, तो माना जाता है कि आत्मा समाधिस्थ है, मुक्त है, निर्विकार है। और बुद्धि यदि चंचल है तो माना जाता है कि मैं चंचल हूं, लेलायति व। तो आत्मा वस्तुतः न तो ध्यान करता है न तो लेला यानी किसी क्रिया का संपादन करता है। लेकिन बुद्धि यदि सक्रिय है तो अपने को सक्रिय मान लेता है। बुद्धि यदि समाधि अवस्था में निष्क्रिय भाव में स्थित है तो मान लेता है कि मैं निष्क्रिय हूं, इस समय ध्यान में हूं। तो ये बुद्धि तद्गुण सारत्वात् का अर्थ है बुद्धि के जैसे धर्म है ऐसे ही धर्म वाला आत्मा प्रतीत होता है। बुद्धि संसारी है तो आत्मा भी संसारी प्रतीत होता है। बुद्धि में यदि संसार नहीं है तो आत्मा भी असंसारी प्रतीत होता है। तो ये कह रहे हैं कि तद्गुण सारत्वात् इत्यत्र मोक्षस्यापि बुद्धि उपहितस्यैव कर्तृत्वादि स्थापनात्। तथा च बुद्धेः पर देह असंबंधात् तद उपहित जीवस्य नास्ति पर देह संबंध इति बुद्धि भेदेन भोक्तृभेदात् न कर्मादि सांकर्यम इति समाधानार्थ। शंका का तो वो अर्थ हुआ और समाधान भाष्य का ये अर्थ निकला सिद्धांत का। तो बुद्धि जो है का संबंध जिस शरीर के साथ होगा, कर्म करते समय या कर्म फल भोगते समय, जीव का उसी शरीर के साथ संबंध माना जाएगा। उसकी उपाधिभूत बुद्धि का जिस शरीर के साथ संबंध है उसी के साथ उस समय जीव का संबंध होगा, बाकी शरीर के साथ नहीं होगा। तो ये कह रहे तथा च बुद्धेः परदेह असंबंधात्,
पर शब्द से लेना, जैसे देवदत्त नामक एक व्यक्ति है, उसकी उपाधिभूत बुद्धि का स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत कर्म करते समय जिस शरीर के साथ संबंध है, उसी के साथ उस बुद्धि से उपहित यज्ञकर्ता जीव का संबंध माना जाएगा उसी शरीर के साथ। और बुद्धि का संबंध उस शरीर से अतिरिक्त बाकी शरीरों के साथ, पाप कर्म करने वाला नरक प्राप्ति का हेतुभूत जो पाप कर्म है वो करने वाले शरीर के साथ, यज्ञ करने वाले की उपाधिभूत बुद्धि का तादात्म्य संबंध न होने से यज्ञ करने वाले पुरुष का उस शरीर के साथ संबंध नहीं माना जाएगा। संबंध न होने से वो पाप कर्म का कर्ता न होकर के यज्ञ का कर्ता ही उसे माना जाएगा। उसके बुद्धि में यही संस्कार पड़ेगा कि मैं यज्ञ करता ही हूं, पाप करता नहीं हूं। तो मरते समय भी उसे वही कर्म जो संस्कार पड़ा है बुद्धि में वही स्मरण होगा और उसी कर्म के अनुसार वह स्वर्ग चला जाएगा। वह अकेला तो नहीं जाता, उसकी उपाधिभूत बुद्धि जाएगी। बुद्धि जाएगी का अर्थ बुद्धि के साथ जो सूक्ष्म शरीर के बाकी तत्व हैं वो सब चले जाएंगे, उसका कर्म भी जाएगा, वासना भी जाएगी। कहीं एक जाते हैं ना साथ में, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात के में 15वें अध्याय में बताएंगे भगवान। तो इन सब को लेकर के बुद्धि स्वर्ग में चली जाएगी यज्ञ करने वाले की, और इंद्रादि शरीर में तादात्म्य कर लेगी। तो जिन स्वर्गीय शरीर में तादात्म्य कर लिया बुद्धि ने, जीव का भी उन्हीं शरीर में तादात्म्य माना जाएगा, नारकीय शरीर में नहीं माना जाएगा। और जिसने मनुष्य शरीर में रह करके पाप कर्म किया था उसका शरीर छूटेगा तो उसकी बुद्धि में संसर्ग उसी कर्म का होगा। वो कर्म फल जहां भोगा जा सकता है नरक में, वहीं जाकर के नारकीय शरीर के साथ उस बुद्धि का संसर्ग होगा तो उस बुद्धि से उपहित चैतन्य का भी संबंध नारकीय शरीर के साथ ही माना जाएगा। यानी जो निरुपाधिक आत्मा है वो भोक्ता नहीं है, बुद्धि उपहित आत्मा भोक्ता है, और वो उपाधिभूत बुद्धि नाना है, अनेक है। इसलिए जिसकी उपाधिभूत बुद्धि का संसर्ग जिस समय जिस शरीर के साथ है उस समय उस जीव का उसी शरीर के साथ संबंध माना जाएगा, बाकी शरीर के साथ संबंध नहीं माना जाएगा। ये यहां पर कहा कि तथा च बुद्धेः परदेह असंबंधात, जीव की उपाधिभूत बुद्धि का अन्य के शरीर के साथ संबंध न होने से उस तद उपहित जीवस्य यानी उस बुद्धि से उपहित जीव का भी नास्ति परदेह संबंध, अन्य शरीर के साथ संबंध नहीं होगा। इति बुद्धि भेदेन, तो इस प्रकार उपाधिभूत बुद्धि का भेद होने से उस उपाधि अलग अलग बुद्धि रूपी उपाधि के भिन्न भिन्न होने से भोक्ता भी अनेक हो जाएंगे। भोक्तृभेदात न कर्मादि सांकर्यम, कर्म या कर्म फल में सांकर्य नहीं होगा। ये समाधान भाष्य का अर्थ है। इस प्रकार ये जो असंततेश्च अव्यतिकरः इस सूत्र का ये विचार संपन्न होता है। 7वें सूत्र का 8वें सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।